वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या जो किसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए वीडियो है। इस वीडियो में हम जो है धातु और अधातु से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो बहुविकल्पीय टाइप का है, जिसे जो है हम एक एक करके देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी परीक्षाओं में जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है सफ़ेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है। तो एक है ऑप्शन दिया है बेयर प्रक्रिया, हाल प्रक्रिया, सरपेक प्रक्रिया, होप्स विद्युत अपघटनी प्रक्रिया। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये सी वाला जो है सही होगा। सी ऑप्शन जो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइड जो है अब देखिए बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। जब इसमें आयरन ऑक्सीकृत रूप में उपस्थित नहीं होता तो उपरोक्त विकल्पों में से सरपेक प्रक्रिया सबसे उपयुक्त शोधन विधि होगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। न्यूनतम अभिक्रियाशील पूछ रहा है। तो देखिए किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ते हैं तथा अधात्विक लक्षण घटते हैं। तो धात्विक लक्षण बढ़ने के साथ अभिक्रियाशीलता घटती है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो गोल्ड होगा। गोल्ड जो है कम क्रियाशील है। कॉपर, आयरन, सिल्वर ये है ज़्यादा क्रियाशील है। देखिए धात्विक लक्षण बढ़ने का जो क्रम है कॉपर Ag, Au, Ar है। तो सबसे नीचे Ag है, Au है, इसीलिए जो है कम क्रियाशील है। धात्विक लक्षण बढ़ने का क्रम, इसलिए सोना जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो कैलेमाइन मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन। तो देखिए कैलेमाइन जो है ये सी ऑप्शन इसमें सही है। कैलेमाइन जिंक धातु का अयस्क है। उसके दो अन्य अयस्क जिंक ब्लेंड तथा जिंकाइड भी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तीन धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो मुक्त अवस्था में पहला दिया है कॉपर, गोल्ड, आयरन। दूसरा दिया है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अगला दिया है एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर। अगला दिया है गोल्ड, सोना जिसे बोलते हैं, आयरन, सिल्वर। तो इसमें देखिए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है जैसे सोना है, आयरन है और सिल्वर, ये जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 5 अधातु ऑक्साइड है। अधातु ऑक्साइड है तो प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। देखिए अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, अतः अधातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है पीतल बना होता है। अब देखिए पीतल जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, किन किन धातुओं से। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है जिंक और कॉपर से। दूसरा ऑप्शन है जिंक और टिन से। अगला ऑप्शन है कॉपर और एल्यूमिनियम से। अगला ऑप्शन है एल्यूमिनियम और टंगस्टन से। तो इसमें हमने उस वीडियो में बताए थे कि ये जिंक और कॉपर से जो है पीतल बना होता है। देखिए कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा जो है मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन है कॉपर तथा जिंक की, कॉपर तथा टिन की, कॉपर तथा आयरन की, कॉपर तथा एल्यूमिनियम की। तो देखिए कांसा जो है कॉपर और टिन, ये इसका बी ऑप्शन सही होगा। कांसा जो है कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है? कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है? CuZn, PbZn, CuAu, CuAg। तो इसमें जो बी ऑप्शन है PbZn ये संभव नहीं है। देखिए Pb व Zn मिश्र धातु संभव नहीं है क्योंकि संरचना में बहुत अंतर होता है। दोनों ही धनात्मक प्रवृत्ति की धातुएं हैं। अगला क्वेश्चन है धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड,
ऑक्सीजन मेथेन, ऑक्सीजन एसिटिलीन। देखिए वेल्डिंग में जो है ये डी ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन व एसिटिलीन गैसों के मिश्रण का प्रयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर है, यानी टंगस्टन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ऑप्शन है डब्ल्यू, टीआई, टीई, टीएम। देखिए इसमें जो डब्ल्यू है इसे टंगस्टन कहा जाता है, टीई जो होता है वो टेलुरियम है, और टीएम जो होता है वो थूलियम है, और टीएल जो होता है टिलिटियम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन है? फ्लोरीन है कि ऑक्सीजन है कि सोडियम है कि ब्रोमीन है? तो इसमें देखिए जो फ्लोरीन होता है सबसे ऊपर है, और यह अत्यधिक ऋणात्मक तत्व है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है वो 4.00 होती है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? निकिल पर, चांदी पर, सोना पर, तांबा पर? तो इसमें जो सी ऑप्शन है सोना। नाइट्रिक अम्ल सोना धातु पर बेअसर होता है। नाइट्रिक अम्ल निकिल, चांदी, सीयू, जिंक आदि धातुओं से क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है? चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा, लैम्ब्लेट। विद्युत व ऊष्मा का सुचालक तथा, देखो विद्युत तथा कार्बन का अपर रूप में जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। कार्बन के दो प्रमुख अपर रूप हीरा तथा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संपूर्ण रवा जालक में गमन करते हैं, इसी कारण ग्रेफाइट ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क जलों में और विद्युत अपघटन क्रियाओं आदि में इलेक्ट्रोड के रूप में तथा इसके चूर्ण का उपयोग मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, तांब, निकल। तो इसमें जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्योंकि उसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है, लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? तो इसमें दिया है ऑप्शन में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। तो इसमें जो सी ऑप्शन है गैलियम, ये इसका परमाणु संख्या 31 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता? डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं, इन सब में कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट है कौन है? Fe2O3, Fe3O4, FeCO3, 2Fe2O3 into 3H2O। तो इसमें जो Fe3O4 जो है ये मैग्नेटाइट जो है लोहे का एक प्रमुख अयस्क है जिसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। लोहे का अन्य प्रमुख अयस्क हेमेटाइट Fe2O3 है। अगला क्वेश्चन दिया है, शुष्क सेलों में प्रयुक्त कैथोड है? तांबा, लोहा, सिल्वर, जस्ता। तो इसमें जो जस्ता है डी ऑप्शन सही है। शुष्क सेल में प्रयुक्त जस्ता कैथोड का तथा कार्बन एनोड का कार्य करती है। जस्ता से बने एक पात्र में NH4Cl या ZnCl2 का पेस्ट भरकर मध्य भाग में कार्बन की छड़ डाल दिया जाता है जो एनोड धनात्मक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 20 से 22%, लगभग 25 से 27%, लगभग 40 से 42%, लगभग 32 से 35%। तो इसमें जो डी ऑप्शन है लगभग 32 से 35% ये सही है। देखिए पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की मात्रा 32 से 35% लगभग पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन 30.17
सिलिकॉन 15.1, मैग्नीशियम 13.9, सल्फर 2.9, निकिल 1.8, कैल्शियम, एल्यूमिनियम तथा अन्य तत्व पाए जाते हैं। भू रसायन शास्त्री FW क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की भूप्रपाटी में लगभग 47% ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, लेड ऑक्साइड और लेड पेरोक्साइड। ऑप्शन जो है ए जो है ये सही होगा। अब मैग्नीशियम सल्फेट जो है MgSO4 को एप्सम कहते हैं। इसे हिंदी में सेंधा नमक के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित में से धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता? पीतल, सोदर यानी सोल्डर, ड्यूरेल्यूमीन, जर्मन सिल्वर। तो इसमें जो बी ऑप्शन है सोदर या सोल्डर, देखिए पीतल CuZn, ड्यूरेल्यूमीन AlCuMgMn, जर्मन सिल्वर जो होता है CuZnNi का प्रयोग बर्तन बनाने में होता है, जबकि Sn और Pb सोल्डर का प्रयोग जोड़ों में टाँका लगाने में होता है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्नालाइट जो है देखिए पोटेशियम यानी कार्नालाइट के MgCl3 पोटेशियम धातु का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त किया है? तो इसमें लोहा, तांबा, सोना, कांसा। देखिए इसमें तांबा जो है मानव द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु तांबा है। ताम्र या तांबा एक रासायनिक तत्व है। इसका संकेतांक Cu है। इसकी परमाणु संख्या 29, परमाणु भार 63.5। यह तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर। तो इसमें जो क्रोमियम है पहला ऑप्शन है सही है। स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें क्रोमियम धातु मिलाई जाती है, जिसका उपयोग स्टेनलेस इस्पात में भी किया जाता है। यह कठोर होता है। इसका उपयोग बर्तन, ब्लेड, वाल्व आदि बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन है, सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है जिंक, सीसा, कार्बन, टिन। तो इसमें जो कार्बन होता है, सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व कार्बन है। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अत्यंत ही उपयोगी क्रिस्टल अपर रूप है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। यह राख के रंग को मुलायम रवेदार ठोस पदार्थ है। इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। यह कागज पर रगड़ने से उसमें काला निशान छोड़ता है। इस कारण इसे काला सोना कहा जाता है। देखिए ग्रेफाइट का उपयोग धातुओं को गलाने में प्रयुक्त होने वाले उच्च ताप सह क्रूसिबल के निर्माण में। अगला है शुष्क सेलों, विद्युत अपघटन क्रियाओं आदि में इलेक्ट्रोड के रूप में। अगला है सीसा पेंसिल तथा रंग बनाने में। देखिए जो इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए अगला जो इसका उपयोग है, ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग मशीन में स्नेहक के रूप में होता है। अगला उपयोग है काफी उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्रेफाइट को गर्म करने पर हीरा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, पेंसिल की लीड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है? तो देखिए ग्रेफाइट, चारकोल, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो इसमें जो ग्रेफाइट है ये पेंसिल की लीड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। यह कार्बन का एक अपर रूप है। अगला जो क्वेश्चन है, कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम। तो इसमें सी ऑप्शन जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है, पाई जाने वाली अधातु है। इसकी खोज वर्ष 1825 में बैलार्ड ने की थी। यह गहरे लाल रंग का गाढ़ा द्रव है जो लाल रंग की वाष्प देता है, जिसमें अत्यधिक उत्तेजक व तीक्ष्ण दुर्गंध आती है। ऐसी गंध के कारण इसका नाम ब्रोमीन रखा गया है।
प्रकृति में ब्रोमीन मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, संयुक्त अवस्था में NaBr, KBr, MgBr2 आदि अवस्थाओं में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई है? तो इसमें पहला विकल्प है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोबाल्ट और ब्रोमीन। तो देखिए इसमें जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। यह समुद्र में मुक्तः MgBr2 के रूप में मिलती है। समुद्री जल में ब्रोमीन लवण के रूप में 0.006% मात्रा में पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, मैलाकाइट का एक अयस्क खनिज है, कौन सा है? लेड है, मैग्नीज का, मर्क्यूरी का कि कापर का? तो इसमें देखिए मैलाकाइट जो है ये कापर का एक अयस्क होता है। देखिए मैलाकाइट एक कार्बोनेट खनिज है जिसमें कापर कार्बोनेट या ताम्र कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CuCO3 का होल्टाइज है। लगभग सन 1800 ईस्वी तक मैलाकाइट का उपयोग प्राचीन काल से हरे रंग में खनिज रंग के रूप में किया गया था। यह वर्णक हल्के एसिड के प्रति भी संवेदनशील होता है और रंग में अलग होता है। हरे रंजक के इस प्रकृति के रूप को इसके सिंथेटिक रूप में बदल दिया गया है। मैलाकाइट का उपयोग सजावटी प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? विकल्प दिया गया है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति, कम विद्युत ऋणात्मक, कम आयनीकरण ऊर्जा, तन्यता। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति जो होती है इस संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है। देखिए आवर्त सारणी में S ब्लॉक तथा P ब्लॉक के तत्व अपने बाह्य कोश को पूरा करने के लिए अक्रिय गैस की अवस्था प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को त्याग अथवा ग्रहण करते हैं, परंतु आवर्त सारणी के D ब्लॉक में रखे गए तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि इन तत्वों को दो उपकोष अपूर्ण होते हैं तथा परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति उन तत्वों की होती है जिनके एक कोष अपूर्ण हो तथा उस कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट का एक अयस्क खनिज है, जिंक, आयरन, लेड, मैग्नीज। तो देखिए इसमें जो आयरन है, हेमेटाइट Fe2O3 लोहे का एक अयस्क या खनिज है। इसे प्राकृतिक अयस्क भी कहते हैं। इसमें 66% तक लोहे की मात्रा पाई जाती है। लौह अयस्क संभवतः कच्चे तेल को छोड़कर वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है, भारी जल है, मैग्नेटेरियम ऑक्साइड, पॉलिटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रिटियम। इसमें सी ऑप्शन जो है सही है। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं, जिसका सूत्र है D2O, क्योंकि इसमें ड्यूटेरियम D2 होता है। यह हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक है। इसकी खोज 1932 में यूरे तथा वासवान ने की थी। इसका अणुभार 20 होता है। साधारण जल के 5000 भाग में एक भाग भारी जल होता है। भारी जल के व्यावसायिक उत्पादन में गतिज समस्थानिक प्रभाव तकनीक का प्रयोग होता है। भारी जल का मुख्य उपयोग नाभिकीय संयंत्र में होने वाली नाभिकीय विघटन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में होता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम, जस्ता। तो इसमें सोना जो है, सोना धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जबकि अन्य धातुएं अयस्क से प्राप्त की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है पिचब्लेंड से, ग्रेफाइट से, बॉक्साइट से, अर्जेंटाइट से। तो इसका जो सी ऑप्शन है बॉक्साइट। देखिए भूप्रपटी में धातुओं में एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। संयुक्त अवस्था में यह धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है।
एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज बॉक्साइट, एब्रो, फेल्सपार, लपेस, एलुनाइट आदि औद्योगिक रूपों में एल्यूमिनियम बॉक्साइट के रूप में प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट अयस्क मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, चांदी। तो इसमें यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। देखिए यूरेनियम तत्व की खोज 1789 ईस्वी में क्लाप्रॉड द्वारा पिचब्लेंडी नामक गैस से हुई है। उन्होंने नए तत्व का नाम कुछ वर्ष पहले ज्ञात यूरेनस ग्रह के आधार पर यूरेनियम रखा। यूरेनस का एक अन्य अयस्क कार्नेटाइट है। प्रकृति में पाए गए तत्वों में यह सबसे भारी तत्व है। अगला है निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सीसा, पारा, निकिल, टिन। तो इसमें जो पारा है ये सामान्य ताप पर द्रव है। पारा का प्रयोग थर्मामीटर बनाने में, अमलगम बनाने में किया जाता है। प्रकृति में पारे को छोड़कर लगभग सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। पारा ही एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। विभिन्न क्षारीय धातु के सिलिकेटों के आक्रिस्टलीय मिश्रण को कांच या शीशा कहते हैं। साधारण कांच बनाने में सिलिका विरंजक पदार्थ, क्षारीय धातु ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकिल उत्प्रेरक का काम करता है। टिन में रांगा प्राप्त किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? चूना पत्थर, पिचब्लेंड, रूटाइल, हेमेटाइट। तो इसमें जो बी ऑप्शन है पिचब्लेंड से रेडियम प्राप्त। देखिए रेडियम पिचब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है, जबकि अवसादी सेलों से चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है। रेडियम का आविष्कार 1898 में पी क्यूरी तथा मैडम क्यूरी ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दिया है सूची फर्स्ट जर्मन सिल्वर, आगे टिन दिया है, सोल्डर, निकेल, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम, हाइपोक्लोरीन। इसमें जो डी दिया है A2, देखिए ये A2 जो है इसी तरीके से देखिए जर्मन सिल्वर में तांबा 51%, निकेल 14%, जिंक 35% तथा सोल्डर में सीसा 68%, टिन 32%। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्लोरीन को मस्टर्ड गैस बनाने में, HCl बनाने में तथा कागज एवं कपड़ों की विरंजित करने में किया जाता है। हाइपो NaSO2 H2 सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन Na2S2O3 को कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? निकेल और तांबा, जिंक और टिन, निकेल और टिन, क्रोमियम और निकेल। तो इसमें जो डी ऑप्शन है क्रोमियम तथा और निकेल। देखिए स्टेनलेस स्टील का संगठन आयरन 89.4%, क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35% तथा कार्बन 0.25% होता है। वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं।